आज हम बांग्लादेश की गलतियों का विश्लेषण करेंगे जो कि पाकिस्तान की आदतन लापरवाहियों की तरह ही है। आज हम बांग्लादेश को भी हैबिचुअल ऑफेंडर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो निकले भारत से ही हैं, लेकिन दोनों की माली हालत पर आज तरस आता है। दोनों ही मुल्क दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं। उधारी की जिंदगी गुजर बसर कर रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान में आज जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों ही मुल्क में विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। आज दोनों ही मुल्क जिहादी सोच के चलते गर्त में जा रहे हैं और यही वजह है कि वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं और खासकर बांग्लादेश में पिछले कई महीनों में ऐसे ही हालात हैं। कट्टरपंथियों का बांग्लादेश आज हिंदुओं की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। या तो धर्म बदलो और या फिर जान से जाओ। जमात खुलकर धमकी देती है और बेबस हिंदुओं के परिवारों को निशाना बनाते हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। मंदिरों पर हमले और हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलने वाले बांग्लादेश का रक्त चरित्र आज दुनिया के सामने। दरअसल बांग्लादेश के दिनाजपुर में हिंदू समुदाय के एक नेता के अपहरण के बाद पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हिंदू नेता के घर में घुसकर कट्टरपंथियों ने जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं में आक्रोश फैला हुआ है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। जानकारी के मुताबिक भावेश चंद्र रॉय बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद की बराल इकाई के उपाध्यक्ष थे और दिनाजपुर क्षेत्र में हिंदू समुदाय के एक प्रमुख नेता थे। पुलिस के मुताबिक भावेश ढाका से 330 किलोमीटर दूर दिनाजपुर के बसुदेवपुर गांव के रहने वाले थे। कुछ अज्ञात लोग भावेश चंद्र रॉय को अपने साथ लेकर गए और हत्या करने के बाद उनके शव को घर के बाहर फेंक कर चले गए। भावेश रॉय को 17 अप्रैल को एक नंबर से फोन आया और फोन करने वाला सिर्फ ये जानना चाहता था कि भावेश घर पर हैं या फिर नहीं है। आधे घंटे के बाद 2 बाइक पर 4 लोग सवार होकर भावेश के घर पहुंचे और जबरन उन्हें उठाकर ले गए। भावेश चंद्र रॉय की पत्नी ने अपहरण करने वाले 2 लोगों की पहचान भी की, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने अब तक हत्या का केस तक दर्ज नहीं किया। इधर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश रॉय की किडनैपिंग और हत्या के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने ढाका की अंतरिम सरकार को बिना भेदभाव के सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की नसीहत दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक नेता भावेश चंद्र रॉय की किडनैपिंग और हत्या के बारे में जानकारी मिली। यह हत्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के तहत हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का एक पैटर्न दिखाती है। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आरोपी बिना सजा पाए आजादी से घूमते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एक बार फिर से अंतरिम सरकार को याद दिलाते हैं कि वो बिना किसी बहाने या भेदभाव के हिंदुओं सहित सभी माइनॉरिटीज की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। खुलासा यह हुआ है कि धर्म नहीं बदलने पर भावेश रॉय को मौत के घाट उतार दिया गया और हत्या के पीछे जमात इस्लामी संगठन का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश के जमात इस्लामी आतंकी संगठन ने इस वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी जमात हिंदुओं पर हमले कर चुकी है, कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार चुकी है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है। बांग्लादेश उस नासूर की तरह होता जा रहा है जिसका सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत घातक साबित होगा। और ये हम क्यों कहते हैं, ये भी समझिए। दरअसल बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्तों में कड़वाहट का जो बीज बोना शुरू किया, उसे खाद पानी पाकिस्तान से मिला और इसके पुख्ता सबूत भी सामने आए। भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच साठगांठ बढ़ती जा रही है और आज नहीं तो कल मोहम्मद यूनुस को यह तानाशाही रवैया बहुत महंगा पड़ने वाला है। बांग्लादेश भारत के लिए ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन था, मतलब परिस्थितियां जैसी भी हों दोनों देशों की दोस्ती बनी रहे। 1971 में पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश को भारत ने ही आजाद मुल्क बनाया। वक्त वक्त पर अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की भारत ने दिल खोल कर मदद भी की है। लेकिन आज वही बांग्लादेश
पाकिस्तान की शह पर हिंदुओं के बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के सीने में खंजर घोंप रहा है। 5 अगस्त 2024 के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लिए हुए और कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की बागडोर तब से संभाल रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत के साथ रिश्ते हाशिए पर चले गए। मोहम्मद यूनुस जो कि सत्ता में काबिज तो हो गए हैं, लेकिन जो उनकी पॉलिसीज हैं वो ऐसी लगती है कि जैसे वो जानबूझकर भारत के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना चाहते हैं। यानी कि इसे हम आज भारत के खिलाफ न्यू एंटी इंडिया अलायंस भी कह सकते हैं, जो कि भारत से दुश्मनी मोल लेने से बाज ही नहीं आ रहा। कुछ वक्त पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को एक सख्त संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ढाका को यह तय करना होगा कि वो भारत के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहता है। बांग्लादेश में जमात का सड़कों पर तांडव ढाका से लेकर हर एक शहर में दिखाई दिया। अंतरिम सरकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की कमान है, लेकिन वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोक ही नहीं पा रहे। बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से भी बदतर हो गए हैं, जहां पर एक पुतला सरकार का गठन हुआ। एक ऐसा मुल्क जहां पर आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपति की मूर्ति पर बुलडोजर चला दिया गया और इसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। उसकी भयावह तस्वीरें पिछले साल अगस्त में ढाका से आई हर किसी ने देखी। बांग्लादेश में टारगेट पर हिंदू आबादी है और हिंदुओं के कट्टर दुश्मन जमात इस्लामी संगठन, बीएनपी की स्टूडेंट विंग, शिविर, आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर, हिफाजत इस्लाम किसी भी कीमत पर हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे। ये संगठन चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश छोड़कर चले जाएं या फिर उनके रहमो करम पर जिंदगी गुजर बसर करें। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में एक लंबे छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात बिगड़ते चले गए। पुलिस रातों रात अंडरग्राउंड हो गई और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज और खास तौर पर हिंदू आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी। अब तक हिंदू मंदिरों पर हमले की 152 घटनाएं और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 76 घटनाएं सामने आ चुकी। कुछ महीने पहले जब इस्कॉन मंदिर और दूसरे मंदिरों पर बांग्लादेश में हमले हुए तो कट्टरपंथियों ने बचने का फॉर्मूला बताया। भगवा रंग से बचें, ये कह दिया। तुलसी की माला को छिपा लें, ये कह दिया। तिलक को पोंछ दें, अपना सिर ढक लें। मंदिरों घरों में अपने धर्म का पालन करें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। आप सोचिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, जो कल तक पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर भारत से सवाल कर रहे थे और मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे, वो ये कैसे भूल गए कि उनके ही देश में हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से लगातार टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, चुन चुनकर हिंदू लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर लगाम लगाना जरूरी है। आज बांग्लादेश में जो भी हालात हैं, अगर ये जल्द नहीं सुधरे तो आप यकीन मानिए बांग्लादेश का भी वही हश्र होगा जो आज की तारीख में पाकिस्तान का।